किए होंगे, कुछ महीनों में ज्वाइन किए होंगे और काफ़ी दिनों से काफ़ी दिनों के बाद आज मौका मिला है ज़ूम पे आने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये जितेंद्र जी, सागर जी के प्रयास से संभव हो पाया है। तो दोस्तों, मेरे बारे अभी जितेंद्र जी बता ही रहे थे, थोड़ा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज। मेरा नाम संजय साहू और रांची का रहने वाला हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस कंपनी में, मैं जॉइन हुआ था और पूरे 6 साल अभी हो चुके हैं और छोटा-मोटा या थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि अचीवमेंट मिल चुका है इस कंपनी में। ड्रीम तो बड़े हैं, बहुत ऊँचाई तक जाना चाहता हूँ और लोगों को भी वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जो भी मिला है, जितना भी मिला है, अपने सोच से ज़्यादा मिला है। इतना तो मैं सोच के भी नहीं आया था जितना अभी मिल चुका है इस कंपनी के माध्यम से। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं जॉब करते होंगे, कोई बिज़नेस करते होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कोई स्टूडेंट भी होंगे आप में से, कोई हाउसवाइफ होंगे, रिटायर्ड पर्सन होंगे, हर तरह के लोग हैं। आप में से ही हैं और उसके बावजूद आपने एक डिसीजन लिया आईएमसी करने का, आईएमसी में आपने जॉइन किया। वो कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट पसंद आ गया हो सकता है आपको किसी ने आईएमसी बताया और आप बात नहीं काट काट पाए हों, उनका बात रखने के लिए जॉइन कर गए हों। या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बड़े ड्रीमर होंगे, जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस कंपनी में आए होंगे। कई लोग नीडी होंगे, कई लोग ज़रूरतमंद होंगे, तो कई लोगों का हर आदमी का इस बिज़नेस में आने का अलग-अलग रीज़न होता है। अगर मेरे से आप पूछेंगे कि मेरा क्या रीज़न था इस बिज़नेस में आने के लिए, तो मैं अपने बारे में बताऊँ कि अ, जैसे मेरा आप लोग स्टोरी भी अगर आप यूट्यूब में देखे होंगे या कोई पहले मीटिंग में, तो मैं बताता हूँ कि एक नॉर्मली बहुत ही मतलब मामूली घर में मेरा जन्म हुआ था। पिताजी अखबार बेचते थे और हम 4 भाई-बहन, उनके इनकम से हमारा घर चलता था। जब मैं क्लास 9th में पहुँचा तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम आया और वो बिस्तर पे चले गए, काम करने के लायक नहीं रहे, तो हमारा घर का आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गया। फिर मजबूरी में मुझे वही काम जो मेरे पिताजी करते थे अखबार बेचने का, वो मैं करना चालू किया जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था। तो वहीं से एक्चुअल कहिए तो मैं कमाना शुरू किया और लगभग 12 साल मैंने अखबार बेचा। उसी दरमियान मैं अपना पढ़ाई भी जारी रखा, ग्रेजुएट हुआ और अखबार बेचने के बाद बेच-बेच के जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो उसके कुछ सालों के बाद मेरी शादी हुई तो खर्चे और बड़े बड़े हो गए। लेकिन वो इनकम से काम नहीं चल रहा था, फिर मैं एयरसेल कंपनी में जॉइन किया। एयरसेल कंपनी में मुझे ₹8,228 का सैलरी मिला करता था। तो शादी हो चुकी थी, परिवार बड़ा था, ₹8,000 रांची जैसा शहर में, जहाँ पे हर कुछ खरीद के खाना है, कुछ भी फ्री नहीं है, तो 8,000 में भी गुज़ारा नहीं हो पा रहा था। 2.5 साल नौकरी किया वहाँ पे, लेकिन नौकरी करने के दरमियान कई बार ऐसे सिचुएशन आए लाइफ़ में कि लोगों से थोड़े बहुत उधार लेने पड़े। कभी कोई ऐसा इमरजेंसी आया, कोई ऐसा कभी कोई फेस्टिवल आया, कुछ भी ऐसा आया कि लोगों से मुझे लेना पड़ा और ये सिलसिला मेरी ज़िंदगी में चालू हो चुका था लोगों से कर्ज़ लेने का। 2.5 साल के बाद फिर मैं वोडाफ़ोन जॉइन किया, लगभग 1.5 साल वहाँ पे मैं नौकरी किया। ₹13,500 मेरा सैलरी वहाँ पे हुआ करता था, प्लेन ग्रेजुएट था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एमबीए नहीं था, तो आउटसोर्स के थ्रू सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव का एक छोटा-सा जॉब मिला। वही नौकरी मैं करना चालू कर दिया वोडाफ़ोन में और वहाँ पे 1.5 साल नौकरी करने के बाद जब मैं हिसाब लगाया, मैं और मेरी वाइफ़ बैठ के, तो मेरे ऊपर ₹2.5 लाख के कर्ज़ हो चुके थे। अब आप सोचिए कि 13,000 साढ़े 13,000 कमाने वाला व्यक्ति के ऊपर अगर ₹2.5 लाख का कर्ज़ हो जाए, तो उसका जीवन कैसा रहेगा? ओके, क्या सोचेगा? तो मैं हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, हमेशा टेंशन में रहता था, क्योंकि सैलरी से घर नहीं चल पाता था, ऊपर से कर्ज़ बढ़ते जा रहे थे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये एक बात समझ में आ गई थी कि नौकरी करके तो गुज़ारा नहीं चलने वाला है। कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ मजबूरी ऐसी थी कि मेरे पास समय का प्रॉब्लम था, क्योंकि सुबह 9 बजे ऑफ़िस में जाता था, रात को 9 बजे घर घर पहुँचता था, तो टाइम नहीं होता था मेरे पास कि कुछ और भी सोच पाऊँ, कुछ दूसरा कोई काम मैं स्टार्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए मेरे पास कुछ भी था नहीं और बिज़नेस मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं था, पूँजी नहीं था, मामूली इंसान था। तो मेरे पास एक तरह से कहा जाए तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे और उसी दरमियान मुझे बिज़नेस मिला मेरे ग्रेट अपलाइन मनोज सर के माध्यम से, मनोज कुमार सिंह मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं। रांची आए एक दिन और
मुझसे मिलने के लिए नहीं आए क्योंकि मैं उनको जानता भी नहीं था। साउंड क्लियर है? मंगल जी आवाज आ रही है? धर्मेंद्र जी? एकदम यस यस, आवाज आ रही है हाँ सर, सर। एकदम आ रही है, सही आ रही है। हाँ हाँ। तो उसी दरमियान क्या हुआ कि मनोज सर आए थे रांची, मेरी उनसे कोई जान पहचान थी नहीं, मैं वोडाफोन में जॉब कर रहा था। और जब वो रांची आए कुछ लोगों को आईएमसी का प्लान देने के लिए, तो एक तरह से कहिए तो एक्सीडेंटल उनसे मेरी मुलाकात हो गई। मैं एक व्यक्ति से मिलने के लिए उसी एरिया में, उसी होटल में गया हुआ था, और जिस व्यक्ति से मैं मिलने के लिए गया हुआ था वो मनोज सर के सामने बैठ के आईएमसी का प्लान देख रहे थे। मैं उस होटल में जाके जब उनको फोन लगाया तो मुझे उस रूम में बुला लिया, होटल के अंदर बुला लिए। मैं वहां पे जाके देखा तो मनोज सर लोगों को प्लान दे रहे थे, बगल में चेयर खाली था, मैं वहां पे जाके बैठ गया और वहां पे मैं प्लान देख लिया। ये पूरा प्लान देखने के बाद, प्लान चल रहा था, मैं वहां पे गया, अंदर में जाके बैठा, तो वहां अंदर में जब जब जाके मैं बैठा तो मुझे ज्यादा प्लान तो समझ में नहीं आया पहला दिन, क्योंकि पहला दिन किसी को भी प्लान समझ में नहीं आता है। वो प्रोडक्ट बता रहे थे, कंपनी का प्रोफाइल बता रहे थे, कंपनी का बिजनेस प्लान बता रहे थे, तो मैं वहां पे बैठ के सुनना चालू कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति से मुझे मिलना था। तो मुझे लगा कि ये मीटिंग खत्म होगी, वो व्यक्ति जो है वो फ्री होंगे, तो फिर मैं उनको अपना वोडाफोन का प्लान दूंगा। तो इस माइंडसेट के साथ मैं वहां पे बैठा रहा, काफी 1 आध घंटे के डिस्कस के बाद वो पूरा मैं प्लान सुना वहां पे, लेकिन उतना इंटरेस्ट में ले नहीं रहा था। लेकिन लास्ट में मनोज सर क्या किए, पूरा प्लान दिखाने के बाद अपना एक चेक दिखाए, बोले 4-5 महीने से मैं आईएमसी कर रहा हूँ, अभी गोल्ड स्टार के लेवल पे हूँ, और मुझे 19,000 रुपए का चेक आया। 19,000 रुपए का चेक ऐसे करके स्टेटमेंट लेके आए थे, वो हम लोगों को दिखाए। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि 13,500 कमा रहा था, 2-3 हजार इंसेंटिव कमा लेता था, रांची में रहता था, अपने घर में रहता था। और मनोज सर बताए कि मैं पिछले 10 दिन से टूर पे हूँ, अलग अलग जगह पे जाके मीटिंग कर रहा हूँ आईएमसी का। तो मुझे लगा ये 19,000 कमाने वाला इंसान इतना ट्रेवल कर रहा है, इतना टूर कर रहा है, तो इनके पास बचता क्या होगा, तो सारा पैसा इनका खर्च हो जाता होगा फील्ड में। तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, मोटिवेट नहीं हुआ उनकी बातों से, नॉर्मल सा लगा मुझे सब कुछ। लेकिन उसके बाद फिर वो एक और स्टेटमेंट निकाले अपने अपलाइन वेद सर का, और वो लगभग 2,28,000 रुपए का चेक था, वो हम लोगों को दिखाए। मैं वहां पे थोड़ा सा प्रभावित हो गया, क्योंकि वेद सर का तब 1-1.5 साल हुआ था, और बोले कि 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, और इस महीना का पे आउट देखिए, इनको 2,28,000 आया। तो मैं थोड़ा चौंक गया, मैं बोला ये 2,28,000 1-1.5 साल काम करके, अभी आप बता रहे थे कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह का जब वो बोलने बताए, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं बात में सच्चाई है कि नहीं, आदमी कहीं ऐसी तो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर बात में दम है तब तो बिजनेस पावरफुल है। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट निकाले उनके अपलाइन धर्मेंद्र चौधरी जी, जो हमारे अपलाइन में से आते हैं, उनका लगभग बिजनेस में 2.5-3 साल हो चुका था, और उनका पे आउट 3,33,000 का था। तो ये जब 2-3 चेक वो दिखाए अपलाइन का, तब मुझे एक चीज लगा कि अगर सच में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं तो जरूर ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, और इस बिजनेस को थोड़ा सा और इंक्वायरी करना चाहिए, थोड़ा सा और समझना चाहिए। तो मैं मनोज सर से फिर बातचीत करना चालू कर दिया। मैं बोला कि सर ये जो आप इनकम दिखा रहे रियली लोगों को आता है क्या? तो अपने लेवल से मुझे सेटिस्फाई कर दिए वो। वेद सर को भी फोन लगाए, और भी स्टेटमेंट मंगा के दिखाए। तो मैं अपने लेवल से जो भी इंक्वायरी करना था वो कर लिया, और 100% मैं सेटिस्फाई हो गया कि सच में इस कंपनी में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया जा सकता है, नौकरी से घर चल नहीं रहा है, 2.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है, इनकम बढ़ाना मेरे लिए जरूरी नहीं मजबूरी है, तो इससे बढ़िया और क्या बिजनेस हो सकता है। तो मैं तुरंत डिसीजन वहीं पे लिया, और मनोज सर को बोला कि सर मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, ये सब कुछ गाइडलाइन आपको देना पड़ेगा। तो मनोज सर मुंगेर के रहने वाले थे, तो मुझे लगा कि आदमी तो रोज मेरे लिए आ नहीं सकते हैं, इतना दूर में रहते हैं। तो फिर भी मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में भी करता हूँ, और अगले 2-3-4 महीने से के बाद अगर 10,000 रुपया भी मुझे एक्स्ट्रा आना चालू हो गया नौकरी के अलावे, तो 10-10,000 रुपया करके अगले 2-2.5 साल में मेरा 2.5 लाख का कर्ज उतर सकता है। तो ये एक रीजन, मैं आपको बोला ना कि कोई ना कोई रीजन एक होना चाहिए इस बिजनेस में आने के लिए। तो ये एक रीजन मुझे इस बिजनेस में खींच के लेके आया। हो सकता है उस समय मैं 50,000 1 लाख रुपया का कोई जॉब कर रहा होता तो शायद मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि तब क्या होता है कि
जब आदमी के पास ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तब तक वो कदम आगे नहीं बढ़ाता है। तो अमरीश सर एक बात बोलते हैं हमेशा कि ये बिजनेस जो है वो करोड़पति लोगों के लिए नहीं है, करोड़पति जो बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए। और बात कहीं ना कहीं मुझे ठीक भी लगता है, क्योंकि जो ऑलरेडी भरा पूरा व्यक्ति है, जिनके पास बहुत सारा इनकम आ रहा है, जो हर तरह से मजबूत है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुका है, ऐसे लोग क्यों आएंगे इस बिजनेस में? हाँ, वो आ सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो आ सकते हैं टाइम पास के लिए, वो आ सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो इतना सीरियसली इस बिजनेस को नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति, उज्जवल पाटनी जी बोलते हैं कि इस बिजनेस में दो तरह के लोग ही कामयाब हो सकते हैं। पहला वो जिनका इनकम कम है, जो जो मजबूर व्यक्ति हैं, जो नीडी व्यक्ति हैं, जिनका इनकम कम है, जिनके खर्चे ज्यादा है, उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, वो व्यक्ति, उस तरह के व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरे वो व्यक्ति जिनका इनकम तो बड़ा है, लेकिन उनका ड्रीम उससे भी बड़ा है, मतलब वो जितना पैसा कमा रहे हैं उससे भी बड़ा उनका ड्रीम है, और वो उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उनका प्रेजेंट इनकम काफी नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इस बिजनेस में आ सकते हैं, और वो लोग यहाँ पे कामयाब होंगे। तो ऐसे दो कैटेगरी के लोग यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और वो कामयाब होते हैं। तो मैं पहला कैटेगरी वाला था, क्योंकि मैं नीडी था, मेरा इनकम कम था, खर्चे ज्यादा थे, और मुझे लगा कि अपने इनकम को बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया और कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो मैं उस टाइम पे इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं वहां से निकला, ऑफिस चला गया, और शाम के समय दोबारा मनोज सर को कॉल किया। मैं बोला कि सर आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, आप रांची में है क्या? तो वो मुझे होटल पे बुलाए, वो रांची में ही थे। मैं गया होटल में उनसे मिलने के लिए। तो होटल में जब गया तो मैं बोला कि सर सुबह में जो आप प्लान बता रहे थे दिन में, तो मैं तो थोड़ा लेट भी पहुंचा और पूरी तरह से समझ नहीं पाया, और इस बिजनेस को मैं सीरियसली करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप पूरा बिजनेस प्लान मुझे बताएं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम पे मेरे पास ना एक माइक्रोमैक्स का छोटा सा मोबाइल था, 1200 रुपए का मैं लिया था, छोटा सा मोबाइल एक। उसमें एक चिप लगता था 2 GB का, वो गाना से भरा हुआ था। वो पूरा उसको डिलीट किया मैं, और वो मुझे 1 डेढ़ घंटा तक जो प्रेजेंटेशन दिए आईएमसी का, वो मैं उसको रिकॉर्डिंग मोड में डाल के उसी टेबल पे रख दिया, और जैसा प्लान मनोज सर मुझे दिए मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि मुझे एक बात पता था कि मनोज सर रोज मेरे लिए नहीं आ सकते, और इस बिजनेस को मुझे खुद अकेला ही बिल्ड करना पड़ेगा, और जो बात मुझे अभी बता के जा रहे हैं शायद मैं कल तक भूल जाऊंगा, तो पूरा बात रिकॉर्ड कर। तो मैं पूरा का पूरा जो बात था वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद बहुत सारा डिस्कशन हुआ, जो भी डाउट क्वेरीज जितना कुछ मैं उनसे ले सकता था मैं उनसे लिया, और लेने के बाद फिर मैं वापस घर आ गया, और अगले दिन से आईएमसी करना चालू कर दिया। लेकिन जब मैं इस बिजनेस को करना चालू किया, तो पूरे झारखंड में उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि झारखंड में पहली बात तो कोई आउटलेट नहीं था, कोई टीडी नहीं था, कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं था, किसी तरह का कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई अचीवर नहीं था, कोई ज्वाइन पर्सन नहीं था, प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं मिलता था, ड्रेस कोड नहीं मिलता था, और अपलाइन भी मेरे शहर का नहीं था। यानी कि सब कुछ विपरीत था, अनुकूल कुछ भी नहीं था, सब प्रतिकूल परिस्थिति था, और उस सिचुएशन से मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना था। अभी तो आप देखिए, आप लोग जुड़े हैं और आपको कई सारे अपलाइन मिल रहे हैं। आज जूम का जमाना आ गया, उस टाइम पे जूम भी नहीं था हमारे टाइम पे कि जूम पे भी ऐसे अपलाइन को हम लोग ले सकते थे, इस तरह का कोई भी नहीं था। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट इस कंपनी में हूँ। तब मनु सर गोल्ड स्टार थे जो मुझे ज्वाइन कराए थे, वेद सर तब चेयरमैन थे, तब मैं उनको जानता भी नहीं था। धर्मेंद्र सर भी उस टाइम पे मेरे ख्याल से अम्बेसडर या क्राउन अम्बेसडर थे, उनको भी मैं नहीं जानता था। तो वो लोग भी कोई राजस्थान से थे, सूरत से थे, मनु सर वहां से थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। और उस सिचुएशन में मैं इस बिजनेस को स्टार्ट मुझे करना था। खैर फिर भी मैं अपने जॉब को करते हुए ऑफिस सुबह में जाता था 9 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस से फ्री होके बाहर निकलता था, फील्ड वर्क था मेरा। और जब मैं बाहर निकलता था तो फिर मैं लोगों से मिलना चालू किया, आईएमसी बताना चालू किया, और जो भी मैं रिकॉर्ड किया था उनका बिजनेस प्लान जो मुझे बताए थे, वो मैं कई बार सुन के पूरा रट लिया कि वो तुलसी के बारे में क्या बता रहे, एलोवेरा के बारे में क्या बता रहे, बिजनेस प्लान कैसे बता रहे, कंपनी का प्रोफाइल क्या बता रहे, ये सब कुछ जो मुझे बता के गए थे मैं एज इट इज सारा कुछ याद करके, और सेम प्रेजेंटेशन, बोलते नहीं डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। जो अपलाइन आपको सिखाया, जो अपलाइन आपको बताया, जो अपलाइन कर करके वहां तक पहुंचा, बस वही सेम चीज को नकल करना है। ये कॉपी कैट बिजनेस है, सिर्फ कॉपी करने का बिजनेस है। तो मनोज सर यही बोले कि संजय जी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैं प्लान दे रहा हूँ बस सेम टू सेम प्लान आपको लोगों को देना है, सेम बात आपको लोगों को बताना है, और सेम तरीके से आपको ज्वाइन कराना है। मैं उनको फॉलो करना चालू कर दिया, फॉलो करते 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 और लोगों को प्लान बताना चालू किया। लेकिन शुरू-शुरू में क्या था कि मेरे अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं भी ठीक ढंग से लोगों को नहीं बता पा रहा था।
तो लोगों का जुड़ने का संख्या कम और नहीं जुड़ने का संख्या ज्यादा होता था। लेकिन फिर भी मैं एक चीज ठान लिया था कि ये मेरे लिए मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मुझे मिस नहीं करना है कि अगर आईएमसी में नहीं करूंगा तो शायद उस नौकरी के साथ कोई दूसरा काम नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, और ना कोई मुझे बहुत बड़ा जॉब प्रोफाइल का कोई बढ़िया सैलरी का मुझे जॉब मिलेगा। तो मैं एकदम मेंटली माइंड मेकअप हो चुका था कि मुझे यही बिजनेस करना है, चाहे मुझे सीखने में टाइम लगे, चाहे कितना लोग ना बोले, चाहे कितना मेहनत करना पड़े, मैं सब करूंगा, लेकिन ये बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं और करता रहूंगा। तो दिन भर फील्ड में काम करता था और शाम को रात को एक बार मनोज सर को फोन लगाता था, दिन भर का रिपोर्टिंग करता था कि सर मैं आज 5 लोगों से मिला, आज 7 लोगों से मिला, आज वहां पे गया, आज वो व्यक्ति ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसे करके हर दिन का मैं रिपोर्ट देता था। और उसके बाद मनोज सर मुझे फिर गाइडलाइन देते थे, कुछ चीज समझाते थे, कुछ मुझे तरीका बताते थे, तो फिर धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया और करते 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 मेरा काम आगे बढ़ना चालू हो गया। दोस्तों पहला महीना जब मैं काम किया, 1 महीना काम करके सिर्फ 10,000 बीवी का बिजनेस हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा था। तो 10,000 बीवी से जो पहला चेक मुझे बना वो 1,029 रुपया बना। पहला जो चेक आया वो 1,029 रुपया का चेक आया। तो 1,000 बहुत बड़ा मोटिवेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे एक ही चीज लगा कि चलो कुछ तो आया, कुछ नहीं से कुछ आना बेहतर है। और 1,000 रुपया आया तो कल 10,000 रुपया भी आएगा, है ना? तो उसी से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और वहीं वहीं से काम स्टार्ट आगे बढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन चैलेंज इतना बड़ा था, लोग जुड़ रहे थे, प्रोडक्ट मांग रहे थे, मैं प्रोडक्ट दे नहीं पा रहा था, आउटलेट खुलवा नहीं पा रहा था, क्योंकि तब उस टाइम पे 1,10,000 रुपया से आउटलेट खुलता था। नई कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहा था, मेरा ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं था, कोई ऐसा सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं था कि कोई मुझे देख के या मेरी बातों में आके कोई 1,00,000-2,00,000 रुपया लगा देता। तो ऐसे लोग मुझे मिल नहीं रहे थे। तो लास्ट में सेकंड मंथ क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब कोई ना कोई आउटलेट तो खुलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारा प्रयास करने के बाद जब आउटलेट नहीं खुला, तो मेरी वाइफ के साथ मेरा डिस्कस हुआ और फाइनली मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने एक डिसीजन लिया और मेरी वाइफ का टोटल ज्वेलरी में मुथूट फाइनेंस में गिरवी रख दिया। वहाँ पे जब गिरवी रखा तो मुझे 53,000 रुपया लोन मिला। वो मैं मनोज सर के अकाउंट में डाला। मनोज सर बेगूसराय से वो पूरा माल उठा के वहाँ पे टीडी हुआ करता था और रांची मुझे माल भिजवा दिए, प्रोडक्ट भिजवा दिए, ट्रेन से लेके आ गए। जब रांची वो पहुंचे तो सारा माल मेरे पास 50,000 रुपया का आ चुका था। तो मेरे अंदर एक थोड़ा-सा बोलते हैं ना कि एक एनर्जी आया कि चलो अब प्रोडक्ट आ गया, लोग जुड़ चुके हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो अंदर से और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया और मुझे लगा अब तो प्रोडक्ट आ गया, अब तो मैं बेच दूंगा। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े थे उन लोगों को बुला के थोड़ा-थोड़ा उनको प्रोडक्ट दे दिया और जहाँ भी जाता था मैं 5,000 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके जाता था। तो लोगों को ज्वाइन कराते गया, उनको प्रोडक्ट देते चला गया और सेकंड मंथ ही रांची में एक मैं आउटलेट भी खुलवाया। उस टाइम पे एक फ्रेंचाइजी होता था 2 लाख रुपए का, वो मैं खुलवा दिया रांची में, तो उनका भी माल आ गया, ट्रेन से 3 दिन में पहुंच गया। तो अगले महीना भरपूर हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और उसको हम लोग रोटेट भी कर दिए। तो नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ लगभग 250 लोग मेरे टीम में हो चुके थे, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ज्वाइन करके। और सेकंड मंथ मेरे टीम में जो शैलेश जी पहला व्यक्ति ज्वाइन किए थे वो सिल्वर बन गए थे और मेरे सेकंड लेग में एक ठाकुर प्रसाद सिंह जी जुड़े थे, वो भी सुपर स्टार हो गए और साइड से मेरा 25,000 बीबी 27,000 बीबी हो गया था और इस कंपनी का मैं गोल्ड स्टार बन गया सेकंड मंथ में ही। और जब मैं गोल्ड बना तो 25,215 रुपया आया। मैं सोच के आया था कि मुझे 10,000 रुपया कमाना है और 3-4 महीने काम करके शायद 10,000 रुपया आएगा तो 2.5 साल में मेरा कर्ज 2.5 लाख का चुकता हो जाएगा। मैं ये माइंडसेट के साथ आया था, ये सोच के आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सेकंड मंथ में ही मुझे 25,000 रुपया आ जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, खुशी इतना आ गया अपने अंदर में, घर के लोग भी खुश हो गए, वाइफ को भी यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं एक चीज सोचा कि फुल टाइम में जॉब कर रहा हूँ 4 साल से, 8,000 से शुरू किया और 13,500 में पहुंचा हूँ और पार्ट टाइम में आईएमसी कर रहा हूँ 2 महीने से। नौकरी से 13,500 रुपया मिल रहा है, आईएमसी से 25,000 रुपया आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरा इतना मनोबल हाई था, इतना मैं मोटिवेट हो चुका था, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका था कि मैं रातों रात डिसीजन ले लिया कि अब जॉब नहीं करना है, फुल फ्लेजेड आईएमसी करना है। और वो डिसीजन लेके मैंने वोडाफोन रिजाइन कर दिया और फुल फ्लेजेड आईएमसी करना चालू कर दिया और 3 महीना काम किया। 5वें महीने में इस कंपनी का मैं रूबी स्टार बना, तब मुझे 86,000 रुपए का चेक आया। 10वें महीने में मैं चेयरमैन बना, तब 8 लेग में चेयरमैन होता था। अभी तो आप लोग लकी है कि 5 लेग में चेयरमैन बन रहे हैं। तब हम लोगों को 8 लेग करना होता था चेयरमैन के लिए, 8 लेग सुपरस्टार। तो वो मैं 10 महीने में कर लिया और जब मैं चेयरमैन बना तो मेरा जो चेक बना था वो 2,84,692 रुपए का था। ये मेरा 10वां महीना का चेक था। तो जैसे मैं चेयरमैन बना तो पहला काम ये किया कि
मैं बाइक से घूमता था, तो पहले जाके एक 7 लाख का मारुति बैलेनो कार ले लिया, क्योंकि लंबा-लंबा जाना होता था, दूर-दूर पे टीम बन चुका था, फील्डिंग करना था, तो जाके मैं वो कार ले लिया। और थोड़ा-सा एक होता है ना, जब आप 3 लाख रुपया कमाने लगते हैं, तो बाइक से चलने में खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, तो कार में ले लिया। और अभी जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये घर में, तब मैं एस्बेस्टस के घर में रहता था, तो ये घर बनाना चालू कर दिया। तो मेरा भाई, मंझला भाई जो था, वो अखबार का काम सँभालता था, उसी को पूरा ज़िम्मेवारी दे दिया। मैं बोला कि यार मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुमको क्या कितना पैसा चाहिए, वो पैसा तुम लेते रहना और घर तुमको बनाना है। तो उसी तरह से मैं फील्ड में काम करता रहा, मीटिंग करता रहा, अपना टूर करता रहा, लोगों से मिलता रहा और वो घर बनाने में लगा रहा। वो इनकम बढ़ता चला गया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे बढ़ता चला गया। और 2.5 साल में इस कंपनी का मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, जो कंपनी का फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट। एक मिनट। तो इस कंपनी में 2.5 साल में बस 2 ही लोग हम लोग सीपी बने, एक वेद सर बने, दूसरा मैं बना हूँ, तो बहुत फास्टेस्ट बना। और जिस महीना मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, उस महीने का चेक मेरा 7.5 लाख रुपए का था। तो 7.5 लाख रुपए का वो चेक मिला। और उसी समय दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कंपनी का एक मेगा इवेंट अप्रैल के महीने में होता है, वो इवेंट वहां पे था। वहां पे लगभग 30-35 हजार लोग पूरे इंडिया से पहुंचे थे। वहां पे मैं भी गया, मेरा सीपी का सेलिब्रेशन था। शिल्पा शेट्टी आई थी वहां पे चीफ गेस्ट में, उनका प्रोग्राम भी हुआ और उनके हाथों से मुझे सीपी का वो जो पिन होता है, जो कोट के ऊपर हम लोग लगाते हैं सीपी का पिन, आप लोग देखे होंगे स्टार वाला, वो पिन मुझे मिला। बहुत अच्छा लगा। मतलब उस दिन तो ऐसा लगा कि पता नहीं मतलब क्या बदलाव आ गया मेरे लाइफ में। क्या मैं संजय साहू था जो पेपर बेचता था, जो वोडाफोन में 8,000 का नौकरी करता था, एयरसेल में, वोडाफोन में 13,000, और कैसे मतलब एक गरीबी वाला जिंदगी जीता था। और 2-2.5 साल में ऐसा जिंदगी की शिल्पा शेट्टी पिन दे रही है, 35,000 लोग ताली बजा रहे हैं, मेरा पूरा वहां पे लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई कैसे 2.5 साल में सीपी बन गए। मतलब एक अलग जो बोलते हैं ना, एकदम सेलिब्रिटी जैसा फील होने लगा। सब लोग आके एकदम सेल्फी लेना चालू कर दिए। तो वहां पे जाने के बाद लगा कि यार मैं भी कुछ हूँ। और फिर वहां से आने के बाद फिर मैं BMW कार खरीदा, सेकेंड कार में लिया बैलेनो के बाद। जब BMW लिया तो पूरा बूम आ गया बिजनेस में, पूरा एक्साइटमेंट पूरे टीम में। हर लोगों को लगा कि ये बिजनेस में बहुत पावर है, कि कोई भी आदमी कोई भी अचीवमेंट ले सकता है, यहाँ पे गरीब आदमी भी आके अमीर बन सकता है। फिर लोगों का उसके बाद तो जो लोग थोड़ा नेगेटिव थे, जो लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे, रुक रुक के काम कर रहे थे, मेरे अचीवमेंट देखने के बाद उनके अंदर भी आग लगा। वो लोग भी दिन रात भागना चालू कर दिए, वो लोग भी एकदम घर सब छोड़ दिए, फील्ड में टाइम देना चालू कर दिए। बहुत सारे लोग फुल टाइम में आना चालू हो गए और अच्छे प्रोफाइल के लोग भी जुड़ना चालू कर दिए। पहले तो क्या हो रहा था कि अच्छे लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस बिजनेस को अच्छे नजर से लोग नहीं देखते हैं। लेकिन जब बड़ा अचीवमेंट और बड़ा सब कुछ जब लोग देखे ना, तो अच्छे अच्छे लोग आना चालू हो गए। डॉक्टर पीपी अग्रवाल जी, जो कि मतलब 3-3 जगह क्लिनिक चलाते थे, अपना 800 रुपया फीस था, हाँ, 3-4 लाख रुपए का प्रैक्टिस था, वो सारा क्लिनिक उलिनिक बंद करके मेरे साथ आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग आना चालू हो गए और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। फिर एम्बेसडर बन गया, क्राउन एम्बेसडर बन गया। सीपी के बाद फिर सॉरी, वो तो मैं बता दिया आपको। तो सीपी के बाद फिर 2.5 साल में सीपी बना और उसके बाद फिर इनकम बढ़ते चला गया। और अभी रिसेंटली मैं पिछला साल इस कंपनी का सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बना। और अभी जो प्रेजेंट मुझे इस कंपनी से इनकम आ रहा है, वो लगभग लगभग अभी जैसे ये साल का इनकम मेरा 2,11,00,000 का है। तो 2,11,00,000 का, तो अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो मोटा मोटी आप पकड़ सकते हैं लगभग 18 लाख रुपए का एवरेज पे आउट पूरे साल का मेरा चला है ना। तो अभी प्रेजेंट एट प्रेजेंट में 18 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। पहला साल इस कंपनी से मैं 18 लाख रुपया कमाया था, दूसरा साल में 57 लाख रुपया कमाया, तीसरा साल में 96 लाख रुपया कमाया, चौथा साल में 1,25,00,000 कमाया, और पांचवा साल पिछला साल जो मैं कमाया 1,78,00,000 रुपया। और अभी ये साल का जो मेरा इनकम है वो 2,11,00,000। तो आप सोचिए कि कैसे पेमेंट में ग्रोथ हो रहा है, कैसे इनकम बड़ा होते चला जा रहा है। और उसके बाद BMW के बाद में एक और कार लिया, सियाज, मेरी वाइफ के लिए। और रिसेंटली अभी मैं 10-15 दिन पहले एक कार लिया, टोयोटा फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल 42 लाख रुपए का। ये चौथा कार मैं लिया। दोस्तों आप सोच सकते हैं, एक आदमी पूरे जिंदगी में चाहे जॉब करे, नौकरी करे, वो एक कार से ज्यादा नहीं सोच पाता है ना। लोगों का सपना ही होता है, एक ड्रीम ही होता है कि चलो यार, मतलब पूरे जिंदगी काम करो, एक कार होना चाहिए अपने पास। और कुछ लोग अच्छी इनकम करते हैं, 1,00,000-2 लाख, तो चलो 5 साल 10 साल में वो कार को बदल देते हैं
और फिर मान लेते हैं अगर वो 5 लाख रुपए का कार लिया, फिर उसको बेचते हैं, उसी पैसे को डाउन पेमेंट में देते हैं, उसका इंस्टॉलमेंट खत्म हो चुका होता है, तो एक नया कार ले लेते हैं। यानी कि ये कार बेचते हैं, तब जाके वो दूसरा कार लेते हैं। आज मेरे पास वो चारों कार मेरे घर पे खड़ा है, चारों कार। मैं कोई भी कार बेचा नहीं हूँ। आज भी मैं हजारीबाग गया था मीटिंग के लिए, फॉर्च्यूनर से गया था। बीएमडब्ल्यू मेरे पास खड़ा है, सियाज मेरे पास लगी हुई है, सब कार मेरे पास है। और जो घर में अभी बनाया, अभी रिसेंटली मैं 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट भी लिया हूँ, काफी अच्छा उसमें इंटीरियर में कराया हूँ। जितेंद्र जी भी आए हैं, सागर जी भी आए हैं, रविंदर जी आए, आप में से दीपेश जी आए, काफी लोग आके जा चुके हैं। और वो जो मैं 1.5 करोड़ का घर लिया हूँ, उसमें मैं रहता नहीं हूँ। वो एक तरह से गेस्ट हाउस है, ऑफिस कम गेस्ट हाउस एक तरह से आप बोल सकते हैं। जो आप लोग आते हैं, मेरे टीम के लोग आते हैं, उनको मैं वहाँ पे ठहराता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ, वहाँ पे प्लानिंग करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, इसके लिए रहने के लिए ये मेरा है। वो मैं लिया वहाँ पे। और लगभग 2 करोड़ रुपए का मैं ज़मीन खरीदा हूँ। अभी कल ही मैं एक और ज़मीन देख के आया हूँ। वो एक एरिया है, शैलेश जी मेरे टीम में, उन्हीं के घर के पास, रिंग रोड के पास में एक बहुत बढ़िया एरिया डेवलप हो रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, एसपी, डीआईजी, आईजी, ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ पे बड़ा-बड़ा प्लॉट ले रहे हैं। 6 लाख रुपए डिसमिल का है, 70 डिसमिल का ज़मीन देख के आया हूँ। 4 करोड़ 20 लाख रुपए का। बस उससे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे जो मतलब पेमेंट देने का 1 डेढ़ साल का टाइम दे दो। अगर वो 1 डेढ़ साल का टाइम देगा तो ठीक है, और नहीं तो उसको मैं मतलब आधा 30-35 डिसमिल का वो मैं प्लॉट ले लूँगा। तो ये मैं फाइनली डिसाइड कर लिया। अभी 2 करोड़ का ज़मीन ले चुका हूँ, और ये फिर एक प्लॉट मैं वहाँ पे लेने जा रहा हूँ। वहाँ पे खूब सुंदर बढ़िया-सा मैं फार्म हाउस बनाने वाला हूँ। तो आप सोचिए कि 6 साल के अंदर इस बिज़नेस से टोटल अर्निंग जो मेरा है वो 8 करोड़ से ऊपर का है। 8 करोड़ से ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ, 4 गाड़ी ले चुका हूँ, 2 घर बना चुका हूँ, 2 करोड़ का ज़मीन ले चुका हूँ, 1 ज़मीन डील करने जा रहा हूँ, 11 फ़ॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका हूँ, जिसमें 7 फ़ॉरेन ट्रिप में घूम के आ चुका हूँ। 3 बार थाईलैंड गया, फिर मलेशिया गया, सिंगापुर गया, हांगकांग गया, मकाओ गया, ये सब कुछ हो चुका है। और अभी मेरा लंदन, आप लोग देखे होंगे, पूरे कंपनी में 6 लोग अचीव किए हैं लंदन टूर, उसमें से एक मैं हूँ। मैं और मेरी वाइफ, ये कपल लंदन टूर ये मैं अचीव किया हूँ। पिछला साल स्विट्जरलैंड अचीव करके मेरा पेंडिंग चल रहा है कोविड की वजह से। वो भी हस्बैंड वाइफ है, वो मैं अभी जाने वाला हूँ। और बाली टूर भी आज लिस्ट आया, उसमें आप देखेंगे झारखंड में पहला ही नाम मेरा दिया हुआ है। तो ये 3 टूर जो मेरा अभी कंपनी के पास मतलब अचीव होके पड़ा हुआ है, ये कोविड के बाद 2-4 महीने के बाद जब भी कंपनी ये टूर ऑर्गेनाइज करेगी तो मैं जाऊँगा मेरी वाइफ के साथ। और पिछला साल मेरी वाइफ को फिर मलेशिया घुमा के लाया। अब सोचिए, अभी सीएनएफ में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, आज से 10 दिन पहले मेरी वाइफ वहाँ पे स्पीच दे रही थी। तो एक ही बात वो बोल रही थी कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड जो है वो पेपर बेचते हैं, है ना? तो कभी मैं ये नहीं सोची थी कि मेरे हस्बैंड ऐसा जीवन देंगे, ऐसा ज़िंदगी देंगे, मुझे फ़ॉरेन घुमाएँगे, हमारे पास इतना बड़ा-बड़ा कार होगा, ऐसा घर में रहेंगे, सब सुख-सुविधा होगा, इतना बड़ा पहचान बनेगा। मेरी वाइफ़ बोल रही थी, उस दिन भावुक भी हो गई थी कि मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा लाइफ़ मुझे मेरा हस्बैंड देगा। लेकिन आज वो सब कुछ सोचिए, मेरी वाइफ़ को सब कुछ मिल गया है, तो आप सोचिए कि जब हमारी शादी हुई थी, तो हम कैसा जीवन जी रहे थे। लेकिन एक डिसीजन आईएमसी मुझे मिला, एक अपॉर्च्युनिटी मिला। बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी नेवर्स कम अगेन। ज़िंदगी में बार-बार मौका नहीं मिलता है, उस मौका को पहचानना पड़ता है। आज से 6 साल पहले पहले मुझे आईएमसी जैसा अपॉर्च्युनिटी मिला, मैंने इसको पहचाना। क्योंकि जिस दिन मनोज सर मुझे पहली बार वहाँ पे प्लान दिखाए थे, मेरे साथ और भी 6-7 लोग वहाँ पे बैठ के प्लान देख रहे थे। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, हकीकत में वो जितने भी 6-7 लोग उस दिन प्लान जो देख रहे थे ना, आज कोई भी आदमी आईएमसी में नहीं है। सिर्फ संजय साहू है उस दिन के मीटिंग में। उस दिन के मीटिंग में जितने लोग थे उसमें सिर्फ संजय साहू आईएमसी कर रहा है। बाकी कोई नहीं, क्योंकि वो लोग डिसीजन नहीं ले पाए। वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आ पाए। वो एक माइंडसेट नहीं कर पाए इस बिज़नेस को लेके, या जो भी उनका रीज़न रहा, इस बिज़नेस को हो सकता है लाइटली लिए हों, इस बिज़नेस के बारे अच्छा नहीं सोचे हों, या जो भी रीज़न रहा, लेकिन वो बिज़नेस का शुरुआत किए होंगे, आईडी लगाए होंगे, कुछ दिन किए होंगे, फिर छोड़ दिए होंगे। लेकिन मैं टिका रहा, मैं लगा रहा, आज मेरा पूरा लाइफ़ बदल गया, आने वाला कई पीढ़ी का लाइफ़ बदल गया। दोस्तों, एक जीव आदमी को क्या चाहिए? जो चाहिए सब आज आईएमसी में 6 साल से मिल गया। और आज आप सोचिए कि लोग रिटायरमेंट कब सोचते हैं? 60 साल, 70 साल, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब बाल पक जाता है ना? तब बच्चों की शादी करते हैं, तब वो घर बनाते हैं, तब कार लेते हैं, बुढ़ापा के लिए कुछ सेविंग करते हैं, तब जाके उनको लगता है कि चलो अब रिटायरमेंट का टाइम है। और मैं आज ब्लैक हेयर रिटायरमेंट ले लिया हूँ। आज मैं रिटायरमेंट वाला ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब ये पूरा कोविड में मैं बता रहा हूँ, इस महीना मेरा कोई शेड्यूल नहीं है मीटिंग का। ये ज़ूम का पैकेज लिया हूँ, ये 1000 लोगों का। ये ज़ूम पे ही मीटिंग, दिन भर फैमिली को टाइम देना है, मार्केट जाना है, घूमना है, जो मर्ज़ी वो करना है, और शाम के समय ज़ूम पे 1 घंटा आप लोगों से आना है। यही तो मेरा काम है, और 18-20 लाख रुपया अकाउंट में आना है।
महीना भर काम करके बिताए, घर में सो के बिताए, ये 20 लाख रुपया कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों आज 3.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे टीम में हैं। 20-25 लोगों को जोड़ा हूँ इस बिजनेस में, ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ा हूँ। और आज मेरे टीम में 150 से ज्यादा लोग चेयरमैन हो चुके हैं। आज लगभग 300-400 लोग अपनी कार में चढ़ रहे हैं, मेरे टीम के लोग, और सारे लोग मोटरसाइकिल से आए थे, साइकिल से आए थे और पैदल आए थे, और सब लोग कार चढ़ रहे हैं, सब लाखों का इनकम ले रहे हैं। और ये लोग आज उन लोगों का, मेरे साथ उन लोगों का भी लाइफ चेंज हुआ है और वो बिजनेस नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको एक चीज सोचिए कि आज अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाए ना, घटना दुर्घटना, यही आईडी जो मेरा आईडी है वो मेरी वाइफ को ट्रांसफर होगा, और जो 3.5 लाख लोग मेरे टीम में काम कर रहे हैं ना, वो काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको किसी को 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया उनको आ रहा है। वो अपने इनकम के लिए काम कर रहे हैं, संजय साहू के लिए काम नहीं कर रहे। और वो काम करते रहेंगे तो कल मैं रहूं ना रहूं, ये 20 लाख रुपया मेरी वाइफ को आता रहेगा, मेरे फैमिली को आता रहेगा, मेरे घर में आता रहेगा। जो खुशियां आज मेरे घर में ना, वो बरकरार रहेगी। आप समझिए इस बात को, ये पावर है इस बिजनेस का। लेकिन अगर आज मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं डॉक्टर होता और मेरे साथ कुछ हो जाता, तो शायद मेरी वाइफ जाके हॉस्पिटल में इलाज नहीं करती, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। अगर मैं इंजीनियर होता तो शायद मेरी वाइफ जाके, अटल जी क्यों कर रहे हैं आप स्क्रीन शेयरिंग? तो अगर मैं कोई दूसरे प्रोफेशन में, अगर मैं वोडाफोन में भी होता और मेरे साथ कुछ हो जाता, तो शायद वोडाफोन मेरी वाइफ को नौकरी नहीं देता। यानी कि जो मैं था वो मैं था, मेरे बाद शायद मेरी वाइफ वो नहीं होती। लेकिन इस बिजनेस का पावर देखिए, एक बार मेहनत किया, एक बार टीम बनाया, एक बार अचीवमेंट लिया, अब ये आने वाला कई पीढ़ी के लिए लाइफ सिक्योर हो गया। मेरा जीवन तो बदला। आपको क्या लगता है कल मेरे बच्चों को नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी? क्या उनको दर दर का ठोकर खाने की जरूरत पड़ेगा? यही बिजनेस, यही आईडी, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका एक ज्वाइंट फर्म बनाऊंगा। हाँ, साहू इंटरप्राइजेस बना दिया, मान लीजिए मेरे दोनों, एक बेटी एक बेटा है, और मैं क्या करूंगा, उसी फर्म के नाम से मेरा आईडी को ट्रांसफर करा दूंगा और दोनों को 50-50% का पार्टनर बना दूंगा। आज अगर 20 लाख आ रहा है तो हो सकता है आज से 10 साल के बाद 50 लाख आएगा उस आईडी पे, और मेरे दोनों बच्चों को महीने का 25-25 लाख रुपया मिलेगा। और सोचिए तब तक कितना बड़ा प्रॉपर्टी बन चुका होगा, कितना पैसिव इनकम बन चुका होगा, कितना मैं बिल्डिंग, फ्लैट और क्या क्या नहीं कर लिया होगा तब तक। सोचिए, तो आने वाले मेरे बच्चों का लाइफ सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब मैं वोडाफोन में था तब मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे कल बड़े होके क्या करेंगे, क्या मैं उनको हायर एजुकेशन भी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। आज एक एमबीबीएस कराने में भी 50 लाख रुपया लगता है कम से कम, एक इंजीनियरिंग कराने में 20-25 लाख रुपया लगता है। शायद मैं नहीं करा पाता उस 13,000, 15,000, 20,000 का नौकरी से, कर्जे में रहता। कभी कभी मैं सोचता हूँ वो 13,000 का नौकरी, आप समझिए 25,000 भी अगर मैं कमाता महीने का, तो 25,000 के हिसाब से एक साल में 3 लाख रुपया होता है। एक साल में 3 लाख होता है, और 30 साल में 90 लाख होता है। यानी पूरे जिंदगी काम करके 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाता, लेकिन आज 6 साल में 8 करोड़ रुपया कमा लिया। यानी कि 8 बार 30-30 साल नौकरी करता था, वो 8 करोड़ रुपया कमाता, 6 साल में 8 करोड़ आ गया। और अभी तो पैसा कमाना चालू किया हूँ। आप अभी तो आप लोग जुड़े हैं, अभी तो आप लोग चेयरमैन बनेंगे, अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी तो अमरेश झा सर, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हस्ती अभी जाके बिजनेस में आ रहे हैं। शुरू शुरू में ये फेथ नहीं कर रहे थे, ये विश्वास नहीं कर रहे थे। अमरेश सर को मैं 2.5 साल से जान रहा हूँ, 2.5 साल से वो डिसीजन नहीं लिए, डिसीजन इस कोविड में लिए। जब ये कोविड में लोगों का नौकरी जाने लगा, और अमरेश सर का रियल एस्टेट का जो बिजनेस था, वो बिजनेस उनका जब ठप पड़ गया, और घर में बैठा के लोगों को सैलरी देना पड़ा उनको, एम्प्लॉय को, और उनका पूरा बिजनेस जब ये हो गया, तब उनको एक डर आया। उनको डर आया कि पता नहीं अगर आने वाले दिन में ऐसा कुछ हो जाए और मेरा सारा बिजनेस अगर रुक जाए, तो फिर आगे फ्यूचर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। और वहीं पे वो जब देखे कि पूरा कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और पूरा साल मुझे 18-20 लाख रुपया हर महीने का इनकम जब मुझे जनरेट हो रहा है इस बिजनेस से, हर महीना आ रहा है, और मैं एकदम मस्त हूँ, पूरा खुशहाल हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि संजय जी मुझे करना है इनसे। और आज पागलों की तरह कर रहे हैं सर, 3 दिन से वो टाटा में जाके मीटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद उनका 8 दिन का भी पूरा बिहार का टूर है। हर दिन जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। आज पूरा रियल एस्टेट का काम को अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ दिए और फुल टाइम आईएमसी को बिल्ड कर रहे हैं। जो आदमी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट चला रहा हो, जो आदमी का G+11 3 टावर बन रहा हो, जो रियल एस्टेट का इतना बड़ा जिनके पास काम हो, आज फिर भी वहां पे उनको लगता है कि सिक्योरिटी नहीं है। उनको सिक्योरिटी आज आईएमसी में दिख रहा है, पैसिव इनकम उनको आईएमसी में दिख रहा है, और वो प्रायोरिटी पे आईएमसी को लेके काम कर रहे हैं, और एक चैलेंज में लेके काम कर रहे हैं कि संजय जी आप 2.5 साल में सीपी बने, मुझे 1.5 साल में बनना, आपका रिकॉर्ड तोड़ना है।
तोड़ सकता है कोई भी आदमी, तोड़ सकता है। जब इस बिजनेस में मैं आया था तो कई लोग पहले से सीपी बन चुके थे, मैं सबसे पीछे आया और 2.5 साल में सीपी बना, 12वां नंबर का सीपी बना। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तीसरे साल इस कंपनी का टॉप 10 का पे आउट में घुस चुका था। तीसरे साल 8 साल कंपनी चलने के बाद मैं जुड़ा और 3 साल काम करके इस कंपनी का टॉप 10 के पे आउट में मैं घुस गया और वो सिलसिला को आज तक मैं बरकरार रखा हूं। ये साल भी मुझे लगता है मेरा पोजीशन 5वां या 6वां नंबर, आरएबी पे शायद तीसरा या चौथा नंबर है और मंथली पे आउट पे, रेगुलर पे आउट पे शायद 5वां या 6वां नंबर पे मैं रहूंगा। अभी लिस्ट आ जाएगा कंपनी से। तो आप, कई लोग ऐसे सोचते होंगे आप बहुत लेट हो गया, बहुत मैं पीछे हो गया, काफी दिन से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में अभी काम करने का सही समय है। जब चालू किए थे ना, मैं आपको बताया ना, जब मेरे साथ और जो लोग प्लान देखे थे पहला दिन, वो इस बिजनेस में क्यों नहीं टिके, क्यों इस बिजनेस को क्विट कर दिए? क्योंकि जो चैलेंज मेरे साथ आया ना, वही चैलेंज उनके साथ भी आया। उनको भी प्रोडक्ट नहीं मिला, उनको भी मीटिंग नहीं मिला, उनको भी कोई माहौल नहीं मिला, तो बिजनेस को छोड़ दिए। लेकिन अगर आज वो व्यक्ति जुड़ता ना, तो आज माहौल था, आज प्रोडक्ट है, आज मीटिंग है, आज अचीवमेंट है, आज अचीवर है, आज ऑफिस है, आज सब कुछ है। आज कोई भी आदमी आके यहाँ पे बहुत कम दिनों में इतिहास बना सकता है। तो आज पहले के कंपैरिजन में आज काम करना ज्यादा आसान है, आज बहुत इजी है। तो अभी तो लोग आ रहे 2 महीना 3 महीना में चेयरमैन बन जा रहे हैं। मेरी टीम में अभी लॉकडाउन में एक जुड़े गोपीनाथ रहाणे जी, 45 दिन में चेयरमैन हो गए और गोपीनाथ रहाणे जी के टीम में 3 चेयरमैन और बन गए। इसी लॉकडाउन में लगभग 70-80 लोग मेरे टीम में चेयरमैन बने और मुझे खुद 10 महीना लगा था चेयरमैन बनने में। अभी पिछले महीना मेरे टीम में 8 लोग चेयरमैन बने हैं। तो अभी जो है ना, लोग अचीवमेंट बहुत फास्ट ले रहे हैं, बहुत आसानी से ले रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी क्या है, प्लान छोटा हो गया, अभी प्लान इजी हो गया, अभी प्रोडक्ट का रेंज बढ़ गया। जब हम लोग जुड़े तो 40 प्रोडक्ट था, आज कंपनी के पास 300 प्रोडक्ट है। जब हम लोग जुड़े तो प्रोडक्ट का 1-2 सेंटर था, आज आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, किसी भी तहसील में जाएंगे, हर जगह आपको आईएमसी का प्रोडक्ट सेंटर मिलेगा। तो आज इजी है पहले के कंपैरिजन में दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, क्या ऐसा आपको जरूरत है, क्या ऐसा नीड है, क्या ऐसा ड्रीम है जिसके वजह से इस बिजनेस को करेंगे। क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सिक्योरिटी फील नहीं हो रहा है, तो इस काम को आप करिए। आपको लग रहा है कि बुढ़ापा के लिए मुझे सेविंग्स चाहिए, वो सेविंग्स आप नहीं कर पा रहे, तो इस बिजनेस को करिए। बच्चे बड़े हो रहे, बेटी बड़ी हो रही है, उसका शादी के लिए जुगाड़ नहीं है, तो इस बिजनेस को करिए। आप बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, कल वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और उसके लिए उस अकॉर्डिंग आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए करिए कि यहाँ से मुझे इनकम करके वो काम करना है। खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद का फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये बिजनेस को करिए। या एकदम अपने लाइफ में एक जबरदस्त वाला जिंदगी जीना है कि मेरे पास BMW होना चाहिए, मेरे पास मुझे हर 6 महीने पे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मेरे घर के बगल में मेरे आंगन में स्विमिंग पूल होना चाहिए, मेरे घर में ऐसा टीवी होना चाहिए। मैंने ऐसा एक लाइफ स्टाइल अगर आपको चाहिए और उसके लिए आपको बड़ा इनकम का जरूरत है, तो इस बिजनेस को करिए। आप भले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो फ्लैट का ईएमआई, कार का ईएमआई और मोबाइल का ईएमआई और ये वो करने में आपके पास पैसा सेविंग नहीं हो पा रहा है। और आपको लगता है कि 1 लाख रुपया और कहीं से आता तो मैं बाकी और अपने जो मेरे ड्रीम है उसको मैं फुलफिल कर पाता। तो आप 1 लाख के साथ और 1 लाख रुपया कमाने के लिए आईएमसी करना चालू कर दीजिए। एक रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी इस बिजनेस में आप सक्सेस कर पाएंगे और बड़ा ग्रोथ लेके आ पाएंगे। स्ट्रॉन्ग रीजन बोलते हैं, बर्निंग डिजायर, वो चाहिए आपको। तो सबसे पहला बात है कि ढेर सारा पैसा मिलेगा, ढेर सारा समय मिलेगा। आज मैं काम करूं ना करूं, 3.5 लाख लोग काम करते, उसका बेनिफिट मुझे मिलता है, पैसिव इनकम। ढेर सारा मान सम्मान मिलेगा। आज मीटिंग में लोग पैर छूते, सेल्फी खिंचाते, ताली बजाते, लोग सुनने के लिए आते हैं। 500-500, 1-1 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार का टिकट लेके। लेकिन यही संजय साहू को आज से 5 साल पहले कोई नहीं सुनता था। आज लोग लाइन लगाए रहते हैं, 6-6 महीना का वेटिंग में रहते हैं, टाइम मांगते रहते हैं। तो अचीवमेंट, जब आपके साथ एक कोई अचीवमेंट जुड़ता है ना, जब आपके साथ कोई एक अचीवमेंट जुड़ता है, तब लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तब लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, तब लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। वो अचीवमेंट चाहिए। तो मान सम्मान यहाँ पे खूब मिल रहा है, फ्री फॉरेन ट्रिप मिल रहा है। अभी सोचिए 8 साल में 11 फॉरेन ट्रिप, 6 साल में 11 फॉरेन ट्रिप, तो एवरेज साल का 2 फॉरेन ट्रिप हुआ ना, और फ्री, वो फ्री है, पैसा लगा के नहीं जाते हम लोग।
और कौन सा लंदन ही, कौन सा पेरिस, अभी पेरिस आया हुआ आप लोग देखे होंगे, श्रीलंका आया हुआ है, स्विट्जरलैंड, ऐसा ऐसा कंट्री, ये ड्रीम कंट्री होता है लोगों का। थाईलैंड उलैंड तो लोग, मलेशिया तो घूम के आ जाते हैं, लेकिन कितने लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कितने लोग लंदन जा रहे हैं, कितने लोग पेरिस जा रहे हैं। ये ड्रीम कंट्री होता है लोगों का, इसका पैकेज बहुत बड़ा होता है और आम लोग नहीं जा पाते। वो सपना बना के रखते, कभी पेरिस जाऊंगा, कभी स्विट्जरलैंड जाऊंगा, एक दिन लंदन घूम के आऊंगा। पूरे जीवन भर काम करते हैं कि एक दिन मुझे पेरिस जाना, वो ड्रीम होता है पूरे लाइफ का। और यहाँ तो लोग चुटकी बजाते हैं, 6-6 महीना 3-3 महीना में निकल रहे हैं, यहाँ से वहां घूम रहे। दोस्तों क्या चाहिए सोचिए, एक छत के नीचे सारा कुछ मिल रहा है, सब कुछ जो चाहते हैं सब कुछ, और अपना रिटायरमेंट आप खुद प्लान कर सकते हैं कि आपको 3 साल में रिटायरमेंट चाहिए कि 5 साल में चाहिए कि 10 साल में। किसने कहा कि जिंदगी भर काम करो? 5 साल रगड़ के काम करो और बाकी जिंदगी को एंजॉय करो, इसके लिए जिंदगी दिया है भगवान। जिंदगी भर रगड़ खाने के लिए नहीं दिया मेरे दोस्त, जिंदगी भर मेहनत करने के लिए नहीं दिया है। जिंदगी भर मेहनत करके 60 साल की उम्र में BMW लेंगे तो चलाने में मजा आएगा? तब आपका पोता चला रहा होगा और आपको गोदी करके पीछे का सीट में बैठाया रहेगा। यहाँ पे मेहनत करके 2 साल में BMW लेंगे तो आप ड्राइव करेंगे और बगल में आपकी वाइफ बैठेगी, तब असली BMW का मजा ले पाएंगे। आज फॉरेन ट्रिप अचीव करेंगे, आज फॉरेन घूमने जाएंगे तो आज आपको मजा आने वाला है। 60 साल में जब करेंगे, पैसा आ जाएगा, क्या 60 साल में इंजॉयमेंट होगा? बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा, फिर इंजॉयमेंट नहीं होगा। समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैंने तो अपने लाइफ में अचीवमेंट कर लिया और यहाँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं एक ड्रीम के साथ आया था, पहला कि मुझे 2.5 लाख का कर्जा चुकाना है, 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाना है। कैसे आज 20 लाख में पहुंच गया मुझे भी पता नहीं चला, काम करता रहा, सीखता रहा और करता रहा, टीका रहा इस बिजनेस में, पहुंच गया। मैं भी मामूली इंसान था, मामूली आदमी था, मिडिल क्लास का था, छोटा मोटा काम करता था, कोई मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई ऐसा काम सिखाने वाला नहीं था। और वो सिचुएशन में काम स्टार्ट किया था जब सब तरफ जीरो था, कुछ भी नहीं था एमसी का। आज तो सब कुछ है आपके साथ। आज तो अचीवमेंट जो मैं 6 साल में लिया हूँ, आप 3 साल में ले सकते हैं, 4 साल में ले सकते हैं, 2 साल में ले सकते हैं। ये सब कुछ है यहाँ पे। अभी मैं जिस दिन फॉर्च्यूनर लेने जा रहा था तो शैलेश जी आए वहां पे, हरिंदर जी आए मेरे टीम के, वो देखे और बोले कि सर अब तो मैं यही कार लूंगा। हरिंदर जी अभी जाके हेरियर बुक कराए 22 लाख, 22.5 लाख का टॉप मॉडल, 22,78,000 का। मूड चेंज हो गया, बोले अब हेरियर नहीं लेना, फॉर्च्यूनर लेना है। अभी शैलेश जी और हरिंदर जी अगले 2 महीना में दोनों आदमी वो लोग फॉर्च्यूनर निकाल रहे हैं। वो शैलेश जी जब मैं इस बिजनेस में उनको लेके आया था, टायर, बाइक का टायर बदलने का पैसा नहीं था उनके पास, 1200 रुपया सेकेंड हैंड टायर 170 रुपया में लगाए थे, गेटेस लगा हुआ, और आज वो फॉर्च्यूनर बुक करा रहे हैं। दोस्तों ये पावर है इस बिजनेस का। 21वीं सदी का व्यवसाय कहा गया नेटवर्क मार्केटिंग। बोलते हैं ना, अमीर को अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का ही रास्ता है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे लोग गरीब हैं, मतलब एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप आज लाखों में भी कमा रहे हैं तो क्या होता है ना कि हर आदमी अपने इनकम के हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल को बड़ा करता है। आज मान लेते हैं कि आज अल्टो में एक आदमी चल रहा है ना, वो क्रेटा का सपना देखता है। अल्टो में उसको मजा नहीं आ रहा, वो क्रेटा का सपना देख रहा है। जिस दिन वो क्रेटा लेता और 2 साल क्रेटा चलाता है ना, तो उसको फिर फॉर्च्यूनर और BMW देख के उसका दिल का धड़कन तेज होता है। फिर वो सोचता काश मेरे पास BMW होता। और जिसके पास BMW होता है ना, वो बेंटले का सपना देखता है, जगुआर का सपना देखता है। तो हर लोग, तो आज जो 1 लाख रुपया कमा रहा है वो 1 लाख के हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया है। जो 10,000 कमा रहा है वो 10,000 के हिसाब से, जो 10,000 कमा रहा है ना, वो चाहता है कि मेरा लाख रुपए के हिसाब से लाइफ स्टाइल। लाख वाला सोचता है मैं 5 लाख के हिसाब से करूं, 5 लाख वाला सोचता है मैं 10 लाख के हिसाब से। अभी मैं फ्लैट लिया हूं, मैं एकदम एक सच्ची बात बताता हूँ। जो फ्लैट लिया हूं 1.5 करोड़ का, मेरी वाइफ बोल रही है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, बंगला लीजिए, बंगला बंगला बनाइए। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, जो प्लॉट लेने वाला हूँ, कभी कभी जितेंद्र जी से बात होता है, मैं उनको बताता भी हूँ। तो जो अभी मैं ले रहा हूँ प्लॉट, वो प्लॉट बस इसी पर्पस के लिए ले रहा हूँ कि ये साल प्लॉट ले लेता हूँ और अगले साल वहां पे मस्त एकदम शानदार वहां पे एक बंगला बनाना है विद स्विमिंग पूल, सामने गार्डन वुडन हो। अभी हम लोग गए थे मंदारमनी, दीघा, वहां पे एक ना हम लोग रिसोर्ट लिए थे, साना बीच रिसोर्ट। नेट पे सर्च करिएगा आप, GoIBBO में जाके। उसका जो प्रॉपर्टी है ना, उसका जो लोन उन है, इतना खूबसूरत है। मेरी वाइफ पूरा वीडियो बना के लाई है और बोली है कि अपना जब घर बनेगा तो सामने में ऐसी लोन बनाना है।
इधर ऐसा स्विमिंग पूल होगा, ऐसा गार्डन होगा, ऐसा पेड़ लगेगा, ऐसा बैठने का होगा, ऐसा झूला होगा, ऐसा पूरा वीडियो बना के लाई और रखी हुई है, रोज दिखाती है मुझे कब होगा कब होगा। और वो मुझे इंस्पिरेशन देता है, वो मुझे एनर्जी देता है। जब मेरी वाइफ बोलती है कि ऐसा कब आए, कब बनेगा, तब मुझे लगता है अब इसके लिए काम कर, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो दोस्तों वो लाइफ यहां से मिल सकता है, लेकिन वही बोलते हैं ना, सक्सेस डिजायर से नहीं एक्शन से मिलती है। आप कितना भी बैठ के सोचते रहेंगे ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, सीपी बन जाऊं, डिजायर से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। जितना समय मिल रहा है सीरियसली इस बिजनेस को करना पड़ेगा। और अभी क्या है कि कंपनी ने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर इस महीने का दे दिया है, और आप लोग देखे होंगे ऑफर 1000 का कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है कंपनी का। मैं ब्लू ब्लू कैसे दिख रहा हूँ? लाइट का कुछ इफेक्ट आ रहा है सर, शायद लाइट की वजह से होगा। हाँ अभी तक तो ठीक था, एक मिनट। हाँ फिर हो गया, कोई बात नहीं। तो कंपनी अभी जो है वो 1000 बीवी का कंसिस्टेंसी ऑफर चला रहा है 1 तारीख से 15 तारीख तक। जितने भी सुपरस्टार, बिलो सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार एंड बिलो, वो लोग अगर लगातार 3 महीना 1000 बीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो चौथा महीना कंपनी की तरफ से 1000 डीपी प्राइस का, एसोसिएट प्राइस का प्रोडक्ट उनको फ्री मिल रहा है, प्रोडक्ट वाउचर फ्री मिल रहा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में प्रमोट करिए, और जितने भी आप लोग जुड़े हैं कम से कम 1000 बीवी का अपना पर्सनल परचेज कल का कल, आप में से कई लोग कर चुके होंगे, और बाकी लोग 1000 बीवी का जरूर डुप्लीकेशन करिए, खुद करिए और अपने पूरे टीम में कैंपेनिंग चलाइए 1000 बीवी का परचेजिंग। दूसरा जो है कि अभी कंपनी का ग्रुप बिलिंग आ चुका है 5500 बीवी का, यानी कि 5500 बीवी का जो आदमी एक बिल में परचेजिंग करता है, वो एक तरह से उसका मिनी आउटलेट बन जाएगा। और 2 महीना उसके पास टाइम होगा, जिस महीना वो लिया उस महीना और नेक्स्ट मंथ का क्लोजिंग तक वो प्रोडक्ट को अपने टीम में बेच के और उस बीवी को वहां पे ट्रांसफर कर सकता है। मतलब एक तरह से उसको मिनी आउटलेट हो गया और अपने टीम में उस माल को बेच सकता है। तो जो भी आदमी 5500 बीवी का प्रोडक्ट परचेज करेगा, कंपनी उसको भी 1000 का प्रोडक्ट फ्री दे रही है। तो ये एक बेनिफिट है। एक ग्रुप बिलिंग के ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, और मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग सीरियस हैं, आपके पास, हर लीडर के पास, हर व्यक्ति के, हर एसोसिएट के पास अपना खुद का एक ग्रुप बिलिंग होना चाहिए। एक ग्रुप बिलिंग का परचेजिंग आपके आईडी पे होना ही होना चाहिए, क्योंकि जिसको भी आप आईएमसी बता रहे हैं, जिसको भी आप प्लान बता रहे हैं, जैसे प्लान दिखाए वो 500, 1000, 2000 का प्रोडक्ट लेना चाहता है, हैंड टू हैंड उसको प्रोडक्ट दे दीजिए और तुरंत उसका जो है आईडी एक्टिवेट कर दीजिए, उसको 10% 20% में पहुंचा दीजिए। तो एक ग्रुप बिलिंग करिए। और जितने भी सिल्वर एंड एबव है, कंपनी उसके लिए एक ऑफर लेके आई है कि अगर आप लगातार 3 महीना 6 टोटल 18 ग्रुप बिलिंग कराते हैं, तो कंपनी 2 दिन का रेसिडेंशियल आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है। ये कोई अच्छे जगह पे, हिल स्टेशन पे होगा, और कंपनी की तरफ से ये आपको 2 दिन का फ्री मिलने वाला है ट्रेनिंग। अगर आप मान लीजिए सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, आप एक लेग में अगर 5 ग्रुप बिलिंग करा देते हैं, तो 27,500 बीबी होता है, और खुदरा खुदरी 2500 बीबी और आ जाएगा। यानी कि एक लेग में अगर 5 ग्रुप बिलिंग करा देते हो, वो लेग आपका मेंटेन हो जाएगा, और उनके साथ होम मीटिंग 1 to 1 करके और वो प्रोडक्ट उनके टीम में सेल करवा दीजिए। बहुत ईजी। और इसके अलावा कंपनी अभी श्रीलंका टूर निकाली है, बहुत सारे लोग श्रीलंका टूर अचीव किए हैं। मेरे टीम से लगभग मुझे लग रहा है कि 80-85 लोग अचीव किए हैं। आज मैं काउंटिंग कर रहा था, तो लगभग 82-83 काउंटिंग तक मैं गया था। कुछ लोगों का मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो लोग बाली टूर अचीव किए मेरे टीम से। अभी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, श्रीलंका टूर आया है। अब श्रीलंका टूर में सबसे बढ़िया खास बात यह है कि जिनका अभी कोई लेवल नहीं है, 0% का लेवल है, वो व्यक्ति भी इस टूर को अचीव कर सकता है। क्या करना है, अगर आपका लेवल 0% से सुपर स्टार तक है, तो आपको सिल्वर बन के 9 महीना सिल्वर मेंटेन करना है, या गोल्ड बन के 7 महीना गोल्ड मेंटेन करना है, या फिर रूबी मेरे ख्याल से 6 या 5 महीना रूबी मेंटेन करके आप कर सकते हैं, 4 महीना डायमंड है, या फिर 3 महीना चेयरमैन बन जाइए पूरे साल। 1 साल का ड्यूरेशन है, अप्रैल टू मार्च 2022। तो बहुत इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं। उसी तरह सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड हर लेवल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आ गया, और बहुत इजी है, बहुत इजी है।
बस अपने लेवल को मेंटेन करना है। अब सोचिए सिल्वर बनना कितना मुश्किल है, आदमी चाहे तो इसी महीना सिल्वर बन सकता है। 10 ग्रुप बिलिंग एक लेग में करवा दे तो वो लेग सुपर स्टार हो जाएगा, और साइड से 30,000 बीबी करके सिल्वर, और लगातार 9 महीना सिल्वर को खाली मेंटेन कर ले, श्रीलंका टूर अचीव हो जाएगा। मैं तो अगले 2 मैंने सेकंड महीना ही गोल्ड बन गया था इस कंपनी में। फिर फास्ट 10% का ऑफर है, 500 बीबी में 10% का एक नया व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, तो फास्ट 10% से ही उसको स्टार्ट कराइए 500 बीबी का परचेजिंग करा के। तो बहुत शानदार शानदार कंपनी ऑफर ले आया है। जो सिल्वर एंड अबव है उनके लिए भी कंसिस्टेंसी ऑफर है। 2000 बीबी लगातार 3 महीना खरीदते अप्रैल मई जून, तो 2000 का प्रोडक्ट उनको फ्री मिल रहा है। तो अगर आप में से सारे लोग 1000 बीबी को जोरदार प्रमोशन करेंगे और आपके टीम में 100 लोग हैं, 100 में से 30 40 50 लोगों को 1000 बीबी का प्रोडक्ट परचेज करा देते हैं, तो 30 40 हजार बीबी तो तुरंत हो जाएगा। और पूरे महीने में जो नए लोग जुड़ेंगे सो अलग है। और अगर बिल्कुल इस बिजनेस का आप शुरुआत कर रहे हैं, तो 1000 बीबी का ही आप एक बना लीजिए सिस्टम कि मैं जिसको ज्वाइन कराऊंगा 1000 बीबी के साथ ज्वाइन कराऊंगा। किसके घर में तेल, साबुन, चाय पत्ती, मसाला, वॉशिंग पाउडर, फिनाइल ये सब का यूज नहीं होता है? आप ऐसा एक पैकेज बना लीजिए 2,500-3,000 रुपए का, 1000 बीबी हो जाएगा, और सीधा ज्वाइन कराइए 2,500-3,000 का प्रोडक्ट के साथ। एक तुलसी डाल दीजिए, हाइड्रोप डाल दीजिए, प्यारी सहेली डाल दीजिए, बच्चों के लिए बाल शक्ति डाल दीजिए, एक से एक प्रोडक्ट है। ऐसा एक पैकेज बना लीजिए 500 बीबी का, 1000 बीबी का। और जिसको प्लान दे रहे हैं, अगर वो थोड़ा कम इनकम वाला आदमी है तो 500 बीबी से ज्वाइन कराइए 10%। थोड़ा अच्छा इनकम वाला है तो कंसिस्टेंसी ऑफर में आप उसको 1000 बीबी से चालू करवा दीजिए। और मान लेते हैं आप एक ग्रुप बिलिंग कराते हैं 5,500 बीबी का, और 5 लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफर में अगर आप डाल देते हैं, तो आपका 5,000 बीबी तो खत्म हो गया। 5,000 बीबी तो वहीं ट्रांसफर कर दिया, 5 आदमी में खत्म आपका एक ग्रुप बिलिंग। 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री हो गया, और फिर उसी को रिफिल करते रहिए। जो माल बिक गया फिर वो माल मंगा लीजिए। कितना ग्रुप बिलिंग आप कर सकते हैं? तो इस बिजनेस में थोड़ा सा आपको सीरियस होने का जरूरत है, कंटिन्यू मीटिंग में आने का जरूरत है, अपलाइन के मार्गदर्शन में काम करने की जरूरत है, अपलाइन के संपर्क में रहने की जरूरत है, और सेल्फ मोटिवेट आपको रहना है। एक रीजन, एक गोल सेट करिए इस बिजनेस को करने के लिए कि मैं अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में इस कंपनी में मैं चेयरमैन बनूंगा। और हर महीना का अगर उस चेयरमैन का लेवल को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो हर महीना का आपको एक टारगेट लेके काम करना पड़ेगा कि अप्रैल का महीना है, इस अप्रैल के महीने में मैं 20 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, 50 को ज्वाइन कराऊंगा, मैं 1,000 का 10 लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफर में डालूंगा, मैं 5 ग्रुप बिलिंग कराऊंगा। अब क्या करेंगे इस पूरे महीने में, उसका एक छोटा सा टारगेट, अचीवेबल टारगेट बनाइए और उसके ऊपर काम करें। अब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अगर पार्ट टाइम में कर रहे हैं, तो उतना ही टाइम देके और क्या आप अचीव कर सकते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसका एक टारगेट गोल सेट करें। और फुल टाइम में कर रहे हैं तो बड़ा टारगेट बनाइए और उसके हिसाब से काम करिए। जब तक आप मंथली गोल सेटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको एनर्जी नहीं आएगा काम करने के लिए। मंथली गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। और जो गोल आप सेट कर रहे हैं ना, अपने अपलाइन से भी डिस्कस करिए कि सर मैं इस महीने सुपर स्टार का प्लानिंग कर रहा हूँ, सिल्वर का प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं इतना ज्वाइनिंग कराना चाहता हूँ, ये बताइए कैसे होगा, और अपलाइन का क्या हेल्प चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, वो अपलाइन से डिस्कस करिए। इस तरह के जूम मीटिंग में लोगों को लेके आइए, लोगों से फिजिकल मिलिए, 1-to-1 करिए, होम मीटिंग करिए। और हम लोग जीवन में इतना बड़ा बड़ा, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने घर में इतना बड़ा बड़ा भारी भरकम काम कर रहे हैं, तो आईएमसी कितना मुश्किल काम है। एक पेज का बिजनेस प्लान, वो भी हमारा कितना बढ़िया। बैग किधर गया? बैग ऊपर लाइए। फ्लिप चार्ट अभी कंपनी का आया है, और फ्लिप चार्ट से आप लोगों को प्लान दिखाइए, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस प्लान, सब कुछ फ्लिप चार्ट में बहुत सुंदर दिया हुआ है। इसके थ्रू तो प्लान दिखाना है लोगों को, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है। हर दिन यूट्यूब पे ना 2-3 प्रोडक्ट का वीडियो देख लीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको आना चालू हो जाएगा। प्रोडक्ट कैटलॉग से आप पढ़ लीजिए प्रोडक्ट के बारे में। और हमको यहाँ डॉक्टर तो बनना नहीं है, दुकान बदलो, जीवन बदलो, केमिकल फ्री लाइफ का हमें बात करना है लोगों के साथ, और तो कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों बहुत सुंदर बिजनेस है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, सर्विस बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, 100% रिजल्ट है, इकोनॉमिकल है, बजट में फिट हो रहा है, हर लोग खरीद सकते हैं, बिजनेस प्लान में पैसा बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे अपलाइन आपको मिले हैं, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे है। और बिजनेस अभी शुरुआती दौर पे है,
एक्चुअल में बूम यहाँ पे आएगा मालूम है इस बिजनेस में 2025 में। हम लोग थोड़ा एडवांस में आए हुए। आयुर्वेद का भी बूम नहीं आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग का भी बूम नहीं आएगा। 2025 में एक्चुअल आप देखेंगे लोग लाइन लगा के जुड़ेंगे। हम लोग थोड़ा एडवांस में आ गए इस बिजनेस में। 2025 में बूम आएगा। 2025 तक यही इंडस्ट्री आज 7,800 करोड़ का इंडस्ट्री है, या 65,000 करोड़ होने जा रहा है 2025 में। ज्यादा दिन नहीं है। और सोचिए अगले 4 साल 5 साल में आप कहां तक पहुंचेंगे। ये जितने लोग आप लोग मीटिंग में आए ना, किसी का इनकम 5 लाख से नीचे नहीं रहेगा अगले 5 साल में, 10 लाख से नीचे नहीं रहेगा। सिंपल, अगर आप अम्बेसडर, क्राउन अम्बेसडर भी रहते हैं ना, तो 4-5 लाख रुपए का इनकम रहेगा। मेरे टीम में जो क्राउन अम्बेसडर हैं, शैलेश जी, हरेंद्र जी, 5 लाख से नीचे नहीं आता उनका इनकम। सीपी बन गए तो 8-10 लाख से नीचे नहीं आएगा। और इजी है, आप तो लोग लाइन लगा के आ रहे हैं। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ अमृतसर, अभी कितने लोग मुझे फोन कर रहे हैं। कल ही मेरे जितेंद्र जी से बात हो रहा था, मैं अभी 3 नया लेग स्टार्ट कर रहा हूँ। लोग आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं लाइन लगा के, सर मुझे करना है, मुझे ज्वाइन करा लीजिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अचीवमेंट लेना है। ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे। तो लर्न डू टीच का बिजनेस है, सीखना है, करना है और अपनी टीम को सिखाना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस, कोई बहुत रोज हमको नया बात नहीं सीखना है, एक ही बात को रोज रोज दोहराना है। जो हमारा प्लान शो होता है ना, वो हर व्यक्ति के साथ सेम प्लान शो होता है। आज से 6 साल पहले जो मैं प्लान दिखाता था, आज भी वही प्लान दिखा रहा हूँ। उस समय जो बेसिक ट्रेनिंग करता था, आज भी वही बेसिक ट्रेनिंग करता हूँ। वही 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 6 कार्डिनल रूल, जिसके ऊपर ये बिजनेस चलता है। यही आपको भी सीखना है, यही आपको करना है और यही आपको सिखाना है, और कुछ नया नहीं करना है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताया इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। मैं अपना सक्सेस जर्नी आपको बताया कि मैं कहां से एक डिसीजन लेके आईएमसी में आया और कहां तक पहुंच गया। तो अगर मैं वहां तक पहुंच गया ना, तो आप में से हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, मेरे से और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई पहले आया तो वही ऊपर रहेगा। आज मेरे कई अपलाइन ऐसे हैं जिनसे मेरा इनकम बढ़ा है। वो भले मेरे अपलाइन है, लेकिन मेरा इनकम उनसे बड़ा है। तो आप पीछे से आके ना अपने अपलाइन से ऊपर जा सकते हैं, लेवल में, इनकम में, हर कुछ में। आपके अंदर अगर स्किल ज्यादा रहेगा, क्वालिटी, और आप ज्यादा इसमें टाइम देंगे, ज्यादा आप इंजॉय करेंगे इस काम को, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में से भी कई ऐसे एग्जाम्पल होंगे। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, और हम लोगों का भरपूर साथ मिलता रहेगा। बहुत सारा हम लोग ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, आईबीएम सब कुछ करते रहते हैं। बस इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपने टीम को पार्टिसिपेट कराना है। तो बस छोटा छोटा गोल बना के आप लोग इस काम में लग जाइए, एक पॉजिटिव सोच के साथ। और इस बिजनेस में सक्सेस होने का एक मूल मंत्र है कि आपको टिके रहना है, टिके रहना है। इस बिजनेस को छोड़ना नहीं, छोड़ दिए तो कहीं तक नहीं पहुंचे। टिके रहना, बिजनेस तेजी से चले, स्लो चले, मीडियम चले, लेकिन आपको टिके रहना है। बिजनेस को 5 साल आप सोच के आए कि मुझे 5 साल इस बिजनेस में टिकना है, 5 साल में लाइफ चेंज हो जाएगा। तो आप सारे लोग सक्सेस करें, जल्दी जल्दी चेयरमैन बने, अपने ड्रीम को फुलफिल करें। इसी विश के साथ मैं चाहता हूं कि बस जितेंद्र जी को इनवाइट करना चाहता हूं। जितेंद्र जी हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका कि जितेंद्र जी, आपने अपना। बहुत मजा आया आज आपके पूरे टीम से मिलके बात करके, और बहुत अच्छा आपका टीम है। और बिल्कुल बहुत सारे अचीवर आप 2021 में यहाँ पे निकलने वाले हैं आपके टीम से। और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आपके श्रीलंका टूर भी अचीव करने वाले हैं, और बहुत बड़ा काम आपके पूरे टीम में होने वाला है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सब अच्छे, मैंने पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग आपके टीम में आए हैं। हम लोग जब काम स्टार्ट किए थे तो गांव देहात से, ऐसे जगह से स्टार्ट किए थे कि थोड़ा सा हम लोगों को टफ हो रहा था। तो वो चीज आपके टीम में नहीं है। सारे लोग अच्छे, और सारे लोग कहीं ना कहीं से अच्छे इनकम लेवल पे हैं। तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, परचेजिंग कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी भी अच्छा है। तो बढ़िया ढंग से ग्रोथ हो सकता है आपके पूरे टीम। तो दोस्तों बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। थैंक यू, गुड एमसी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारी टीम के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा आपने कहा कि ये बिजनेस सिर्फ डिजायर का नहीं है, एक्शन का है। तो अब समय है एक्शन का, कि हम लोग भी जो कुछ हमने सीखा उसको एक्शन में लाएं, और कंपनी ने इतने सारे ऑफर्स निकाले हैं उन सबको हम यूटिलाइज करें और अधिक से अधिक सक्सेस यहाँ से हम हासिल करें। लास्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ में रविंदर सर जुड़े हुए हैं और किरण सर भी जुड़े हुए हैं। तो मैं क्लोजिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगा रविंदर सर को कि सर आप 2 मिनट यदि पॉसिबल हो
तो 2 मिनट आप भी कुछ टीम के लिए बताएं सर। किरण सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रविंदर जी आ गए। ओके, सर गुड एमसी। गुड एमसी सर। मेरी हाँ, सॉरी चाहूंगा सर, अभी जस्ट मेरे घर का लाइन कट गया, मैं पूरा मीटिंग सुन रहा था, तो मेरे ख्याल से मेरा वीडियो आ नहीं पा रहा होगा, लाइन थोड़ा ट्रिप कर रहा है, तो लेकिन अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो तो चल सकता है। बिल्कुल सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो सर आवाज सही करते हैं, क्योंकि जस्ट अभी लाइन मेरे घर का ऑफ हो गया। तो सर बहुत ही बढ़िया आज का प्रोग्राम रहा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और कहा जाता है ना कि सीखने का बिजनेस है। आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा संजय सर के द्वारा, और बहुत ही तरीके से सिस्टम को उन्होंने समझाया, और सीखने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ मैं कंटिन्यू में देख रहा था, प्रोग्राम चलते हुए कंटिन्यू में देख रहा था, करीब 62 लोग आज जो है ऐड थे, और 62 लोग मतलब लास्ट तक जुड़े रहे, और बहुत ही बेहतरीन। और जो सीखने को मिला ये कहीं भी मतलब संभव नहीं है कि इतना अच्छा ट्रेनिंग, इतना अच्छा समझाने का सिस्टम, और इतना आसानी से अपना सक्सेस जर्नी संजय सर ने समझाया। क्योंकि सर ने जो बताया वो मैं देखा हूँ। मैं सर का लगभग 20 साल पुराना मैं मित्र हूँ, 20 साल से ज्यादा ही हमारा उनका एक रिलेशन है, एक दोस्ती है। और मैं देखा हूँ कैसे वो अखबार बेचा करते थे, और कैसे उनका ये था, जो कि आज इतना उनका बढ़िया अचीवमेंट है, जो कि माइंड ब्लोइंग, इतना मतलब बहुत ही अच्छा अचीवमेंट, जो कि आईएमसी जैसा एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के द्वारा हुआ है। और हम लोग इस चीज को मतलब ये समझ सकते हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जिसपे सिर्फ हमको वर्क करके थोड़ा आगे बढ़ना है, और हम लोग अपने आप को, अपने घर परिवार को एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, जो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि जब भी जरूरत पड़े तो सर का समय हमें मिलता रहे, ताकि आज मैं देखा जो 62 लोग थे, तो 62 लोग को एक आज के दिन से मुझे लगता है कि एक नया जीवन मतलब मिल सकता है, एक नया उनके काम में स्फूर्ति आ सकती है, नया ऊर्जा के साथ वो काम कर सकते हैं। तो मैं विशेष ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे अपलाइन भी यहाँ पे हैं बैंगलोर से मंजू रामचंद्रन जी। तो अगर यहाँ अवेलेबल हों, तो उनसे भी कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं। सो विशेष समय ना लेते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, तो जितेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे समय देने के लिए। और देखिए अभी करंट भी लगता है आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो थैंक यू फॉर अ, जितेंद्र सर, और हमारे झारखंड के और इंडिया के नंबर 1 जो कहा जाए टीम एसएस के जन्मदाता संजय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपको सर मैं दिल से नमन करता हूँ कि आप आए, और पूरे टीम के लिए हम लोगों को इतना अपना कीमती समय दिए। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं जितेंद्र जी आपको स्टेज जो है संभालने के लिए देता हूँ। थैंक यू सर, गुड एमसी। थैंक यू रविंदर सर, थैंक यू वेरी मच। और आई एम श्योर कि सभी को यहाँ बहुत कुछ फ़ायदा मिला, और सर का हमने एक पूरी जर्नी हमें जानने को, सीखने को, सुनने को मिली कि ये प्लेटफ़ॉर्म सबके लिए वैसा ही है। जिस तरह से हम सब ने यहाँ पे स्टार्ट किया, सर ने भी वैसे ही स्टार्ट किया, और डेफ़िनेटली बस हमें, जैसे सर ने कहा कि क्विट करने का बिज़नेस नहीं है, आगे बढ़ते रहने का है। तो डेफ़िनेटली हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जो कुछ भी नए आयाम है इस कंपनी में, हम सब उसको हासिल करेंगे। आई थिंक मंजू सर हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क का इश्यू है। या मंजू सर, हेलो, गुड एमसी। हेलो। गुड एमसी। सर आप मेरी, ओके, गुड एमसी सर। सर अब मैं लास्ट में चाहूँगा सर को इनवाइट करना। आज सौभाग्य की बात है कि मेरे सारे अपलाइन इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, और मंजूनाथ सर के बारे में बात करूँ तो साउथ इंडिया में, कर्नाटका में पहले एम्बेसडर स्टार एसोसिएट है यहाँ से, और काफ़ी बड़ी टीम इन्होंने एस्टैब्लिश करी है। तो मैं सर से चाहूँगा सर, क्यों ना आप भी अपना कुछ नॉलेज हमें शेयर करें। थैंक यू सर। गुड एमसी, थैंक यू। बहुत कुछ संजय सर बोल दिए, और उनके उनके सामने मुझे बोलने का मौका दिए। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि साउथ का कुछ भी आपका टीम है, मैं इधर आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। और आपको क्या लैंग्वेज बैरियर है कन्नड़ का, वो आप सोचने का ज़रूरत नहीं है, हम हैं इधर आपको सपोर्ट देने के लिए। और दूसरी चीज़ है इंडिविजुअल
इंडिविजुअल बनने का बहुत मतलब इंडिविजुअल बनना है, आप लोग अकेले सोचना है। अभी संजय सर का पूरा जर्नी का आप एक बार सोचिए तो अकेले खड़े होके अकेले उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको सीख के वो अकेले काम करके इतना बड़ा मुकाम हासिल करके रखे। तो हमको भी क्या सोचना है, अकेले काम करने का सोचना है और सीखने का है, जल्दी सीखना है। और सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, लोगों का सपोर्ट तो है, बहुत सारा लीडर्स है इधर, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे सपोर्ट मिल जाएगा। हम कब अकेले सोचते हैं, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि मैं संजय सर को बहुत मतलब बहुत कम बुलाया हूँ साउथ को, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज बैरियर है इधर। मैं कभी भी ना बहुत कुछ मैं संजय सर से कभी भी कॉल किया सीखने लग जाता हूँ, सीखता हूँ और सेम इधर आके इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तुरंत। एक्शन, वो एक्शन का बारे में बहुत कुछ संजय सर ने बताया हमको। सो एक्शन में मतलब एक्शन के बारे में बहुत कुछ सोच के, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत कुछ सोच के मैं सीखता था। ऐसा मैं अभी संजय सर मुझे ऐसा सिखा रहा है, मैं ये कैसा जाके बोलूं उधर हमारे तरफ, मतलब इस रीजन में कैसा उनको सिखाऊं, वो सोच के बैठता था कभी भी। सो सीखना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, ताकि हम अचीवमेंट मतलब 100% अचीवमेंट हमको मिल जाएगा। और पेशेंस भी रखना है थोड़ा बहुत, जो टिकेगा वो बिकेगा, वो तो है। और सब लोग सारे लोग इंडिविजुअल होने का सोचिए और सीखने का सोचिए। थोड़ा हमको ई को गो करना है, वो ई गो हो गया ना 100% हम सीखने में लग जाते हैं और सिखाने में लग जाते हैं, और सीख गया सिखा दिया तो हमारा काम हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, और ऐसा ही मौका और एक बार मिल गया तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि मैं कुछ सोचा नहीं था आज बोलने का, ऐसा ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बोलने का। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र सर, और सब लोगों को गुड एमसी। थैंक यू संजय सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। गुड एमसी, थैंक यू सर, गुड एमसी सर। और लास्ट में मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरे इमीडिएट अपलाइन सागर शंकर घाटे जी को कि क्लोजिंग के लिए अपना एक रिमार्क दें। सागर जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, थैंक यू। गुड एमसी, थैंक यू जितेंद्र जी। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अपने ऑफिस के कॉल में भी था, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारी मीटिंग एक हेडफोन से सुना और बाकी में मैं दूसरे लैपटॉप से बात कर रहा था। जो मेरी मीटिंग चल रही है 10 बजे से दोबारा चालू होने वाली है, और संजय सर का शेड्यूल काफी टाइट था और हम लोग काफी लकी है कि संजय सर ने हमें टाइम दिया और आज ये मीटिंग हो पाई। और मैं संजय सर को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। उनका जो अभी तक का हाईएस्ट पे आउट बना है 81.27 लाख का, हम सभी टीम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं अपनी टीम से बात भी यही कर रहा था कि इतना थैंक यू सागर जी। तो सर वो जो चेक का अमाउंट है उसको देख के बड़ी खुशी होती है। और सभी टीम वालों से मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं 2 साल से ज्यादा भी यदि काम करूं तो इतना बड़ा पूरे 2 साल का इनकम मेरा नहीं होगा, हाई सैलरी रेंज पे रहने के बावजूद भी। तो सर बस एक लास्ट सवाल मेरा जो आपसे है टीम के लिए, कि आप कैसे अपना जो एनर्जी है, इतना हाई एनर्जी आप हमेशा मेंटेन करके रखते हो? क्योंकि लाइफ में हमेशा अप एंड डाउन तो आते ही, एक इंसान होता है उसमें कई कमियां होती है, वो भगवान नहीं होता है। बट आप सर परफेक्शन की तरफ काफी जा रहे हो, और कोई भी सर उतार चढ़ाव आते हैं उसमें भी आप हमेशा लगे रहते हैं, टीम को इतना मोटिवेट करते रहते हैं। मैंने आपको वर्कशॉप में देखा है, जूम पे देखा है, हर जगह देखा है कि आप एक सर एक एग्जाम्पल, आज एक आइकन बन गए हो, लेजेंड बन गए हो, जो हमने कार्ड में लिखा था, और आप लोगों को लेजेंड बना रहे हो। तो सर ये एनर्जी का मोमेंटम कैसे बना रहता है? और पेशेंस रखकर, जैसे आपने बताया कि बस टिके रहना है, लगे रहना है, पेशेंस रख के हम लोग कैसे इस सफर को 5 साल 7 साल कमिटेड होके हर एक टीम मेंबर कर सके, सर इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। थैंक यू। सागर जी क्या है, कहा गया है ड्रीम्स आर ड्राइवर। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए ड्रीम का जरूरत पड़ता है। तो अगर कोई इंसान
एक कोई ड्रीम देखा है और ड्रीम को अगर गोल में बदल दिया है, तो आदमी ना थकेगा, ना रुकेगा, ना टूटेगा, है ना? आदमी क्यों रुक जाता है? मैं बार-बार आज के पूरे सेशन में एक ही बात बोला था कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। जब मैं आया इस बिज़नेस में तो मेरे पास रीज़न था, मैं गरीब था, मैं कर्जे में था, मुझे बाहर आना था उससे। फिर मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे 100 लोगों को चेयरमैन बनाना है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सोचा अब मुझे क्यों काम करना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं अभी मेरा एज अभी उतना हुआ नहीं है, मैं यंग हूँ, कोई बीमारी है नहीं, भगवान ने उतना स्किल दिया है, खुद भी मैं इतना स्किल को डेवलप किया हूँ, इतना नॉलेज लिया हूँ। तो ऐसे पड़े-पड़े मैं उज्जवल पाटिल जी का एक ट्रेनिंग लिया था, वो बोले कि अगर भगवान ने आपको 20 लाख रुपया कमाने का क्षमता दिया है और अगर आप 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। किनके साथ? भगवान के साथ। उन्होंने आपको सेलेक्ट किया और आपको वो स्किल नॉलेज दिया, 20 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन आप 2 लाख पे क्यों रुके? फिर उन्होंने एक दूसरा बात बताया कि अगर आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए, तब भी आप 20 लाख रुपया कमाइए, क्योंकि भगवान ने आपको सेलेक्ट किया और आपको उस काबिल बनाया है कि आप 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो आप बाकी का 18 लाख रुपया उन लोगों के लिए कमाइए जो एक्चुअल में नीडी है, जिनको पैसा चाहिए। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे नीडी लोग हैं, उन लोगों के लिए उनको दान कर दीजिए। उनके लिए आप कमाइए, जो नहीं कमा पा रहे हैं उनके लिए कमाइए। तो कहने का मतलब है कि आप कब सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, कब आप एनर्जेटिक रहते हैं, जब आपके सामने कोई उद्देश्य होता है, जब कोई गोल होता है, जब कोई टारगेट होता है और वो कोई आपको बना के नहीं देता, आपको खुद से बनाना पड़ता है। और कहा गया है मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, ऑलवेज इट शुड बी इनसाइड आउट। मतलब मोटिवेशन वो नहीं कि आप विवेक बिंद्रा जी को सुन लिए, संजय साहू जी को सुन लिए और आप मोटिवेटेड हो गए। तो ये मोटिवेशन आपको पता है 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकने वाला है। लेकिन घर के हालात, घर के परिस्थिति, अकाउंट का बैलेंस, खुद का लायबिलिटीज, अगर ये सब कुछ देख के अगर हमको मोटिवेशन आता है ना, ये असली मोटिवेशन है। आपके ड्रीम को, आपके गोल को देख के, आपके उद्देश्य को देख के अगर आपको मोटिवेशन आता है, तो ये एक्चुअल में राइट मोटिवेशन है, ये सही मोटिवेशन वो है। तो मैं इसलिए ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ और 24 घंटा मोटिवेटेड रहता हूँ। अभी मैंने एक नया ड्रीम लिया, मैं नया टारगेट बनाया हूँ कि मुझे 2021 में 1000 लोगों को चेयरमैन बनाना है। अब 1000 लोगों को मैं चेयरमैन बनाऊंगा, वो चेयरमैन जब मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा, वो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगी, वो मुझे सबसे ज्यादा मतलब उससे मुझे हैप्पीनेस आएगा। तो मैं अपने खुशी, अपने उस टारगेट के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ना थकता हूँ ना रुकता हूँ, 24 घंटा मोटिवेटेड रहता हूँ। तो अगर आप लोग भी ये एनर्जी बरकरार रखना चाहते हैं, मोटिवेट रखना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर बोला कि इस महीना का एक टारगेट तो बनाइए, एक गोल तो बनाइए, खुद के लिए नहीं, अपने बीवी के लिए बनाइए। इस महीना में आईएमसी से 10,000 रुपए कमा के अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दूंगा, एक साड़ी दूंगा, एक सूट दूंगा, एक सैंडल दूंगा, एक कुछ भी दूंगा। अपने बच्चों के लिए कि मैं मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे को एक साइकिल दूंगा, उसके लिए नया ड्रेस ला के दूंगा। आईएमसी के कमाई से आप ऐसे भी ला के दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ड्रीम बनाइए, खुद को कुछ नहीं चाहिए, या आप समाज के लिए कुछ ऐसा करिए। बहुत सारे ऐसे जानवर, मतलब ऐसे कुत्ते हैं, जानवर हैं जो हमारे मोहल्ला में घूमते रहते हैं, बेचारे भूखे होते हैं। आप उनके लिए आप सोचिए कि मुझे 10,000 रुपए आईएमसी से कमाना है और उनके लिए जो होता है ना, जो बर्तन आता है सीमेंट का या प्लास्टिक का, ऐसा मुझे पूरे अपने मोहल्ला में 50 जगह पे लगाना है, ताकि लोग जूठे जो खाना है वो लाके उस बर्तन में दे और भूखे कुत्ते का या जानवर का पेट भरे। आप कुछ भी एक बना सकते हैं गोल, तब समाज के लिए करिए, खुद के लिए नहीं करना चाहते हैं तो। ड्रीम्स आर ड्राइवर, आपको वही ड्राइव करता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। तो सागर जी यही है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए टारगेट बना के रखता हूँ। अभी जो मैं आपको बताया ना, मेरी वाइफ मुझे एक टारगेट दे के रखी है कि मुझे वो बंगला चाहिए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे और कमाना पड़ेगा उसके लिए। तो रुकना नहीं है, कभी भी नहीं रुकना। आज मुकेश अंबानी नंबर 1 पे जाके रुका है क्या? आज अमिताभ बच्चन 78 76 साल, कितना 75 साल में रुका है क्या? आज शाहरुख खान रुका है क्या? अक्षय कुमार रुका है क्या? कोई नहीं रुका है। सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं और उनके सामने हम लोग क्या है? कीड़ा मकोड़ा है। इनकम में देखा जाए, अचीवमेंट में देखा जाए तो उनके हम लोग नाखून के बराबर नहीं है। कंपैरिजन करके देखिए, हम हमेशा कंपैरिजन क्या करते हैं? हम खुद से अपने नीचे के लोगों से करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा कंपैरिजन अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ करना पड़ता है। फिर असली औकात हमें समझ में आएगा कि हम अभी कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे जाना है, और वहां पे जाने के लिए हमारे पास रास्ता है क्या? तो आईएमसी वो रास्ता मिल चुका है। अब इस रास्ता में हमको चलना है और उस मंजिल तक पहुंचना है। बस यही सब बातें हैं। थैंक यू सागर जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। Okay,
थैंक यू सागर जी एंड थैंक यू वंस अगेन संजय सर, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारी टीम के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये बिजनेस एक्शन का बिजनेस है और आपने कहा कि इस महीने कुछ तो लक्ष्य बनाइए, तो मैं सबसे यही बोलूंगा कि ये इतना सर ने अपना कीमती समय दिया हम लोगों को, तो हमें भी उस चीज को यूटिलाइज करना है। एक अपना लक्ष्य बनाइए कि एटलीस्ट इस महीने आपको क्या हासिल करना है, हम सब उसके पीछे लगते हैं और उसको अचीव करके दिखाते हैं। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ आज की इस मीटिंग को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू, गुड एमसी। थैंक यू सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी। गुड एमसी, थैंक यू। गुड एमसी, थैंक यू, गुड एमसी।